अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो जिग जैग लेस है ये वाली हमें गुम सिलाई के अंदर कैसे इसको लगाना है, क्योंकि ये कहीं बाहर निकल जाती है, कभी सही नहीं लगती, कहीं से लगती है कहीं से नहीं लगती। तो ये बहुत मुश्किल हमें फील होती है कि हम इसको कैसे लगाएं। तो ये देखें, ये मैंने एक तरीका निकाला है कि आपने ये गत्ता ले लेना है कोई भी, या फार्मी शीट ले लेनी है, या कोई भी आप इस तरह सहज चीज़ ले लें। मेरे पास ये गत्ता है तो मैंने ये गत्ता लिया है। तकरीबन इसको मैंने इतना काट लिया है कि ये थोड़ा सा इसकी चौड़ाई देख लें, ये 1 इंच से कम है, और इसकी लंबाई जो है वो है 2 इंच तक। अब आपने इसको ऐसे डबल कर लेना है। डबल करके तो ये चीज़ है जो इसको आप इस तरह रख लें। इस तरह रख के तो आपने ये शोषण टेप इधर लगा लेनी है ऐसे। तो ये जो चीज़ है ये आप इसके सामने हो, सिलाई के जिधर सिलाई लगनी है उधर इसके सामने होनी चाहिए। ऐसे इतना कर आप रख लें, इसको जोड़ लें कि ये वाली जो हमारे पास ये लेस है ये इधर ना आए। ऐसे रख लें, ये इस साइड पे ना आए, और इधर ये पहले ही गत्ता है तो इसको हमने इस तरह ये खोल ऊपर नीचे लेके जाना है। और टेप लगाने का मकसद ये होता है कि ये वाली चीज़ है जो गत्ता है ये वापस सिलाई के अंदर ना चला जाए। तो अब मैं नीचे रखूंगी एक कपड़ा, और इसको इस तरह शुरू करूंगी। ठीक है, इसको ऐसे नीचे रखूंगी इसके जिधर मैंने ये रखा हुआ है। एक इसके नीचे रखूंगी और एक जो है इसके ऊपर ऐसे रख लूंगी इस तरह। इस तरह रखते हुए मैं ये सिलाई लगानी शुरू करूंगी। अब ये थोड़ा सा आपने ये देखना है कि इसमें थोड़ी सी कपड़े की गुंजाइश होनी चाहिए कि जो थोड़ा ये सिलाई है वो इधर इस साइड पे हो, ऐसे इस तरह। थोड़ी सी ये वाला कपड़ा इधर होना चाहिए ताकि ये जो आप इधर लगा रहे हैं सिलाई वो थोड़ा सा कपड़ा इसको इस साइड पे सिलाई के लिए छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है सिलाई कपड़ा, इसको आपने इधर भी इतना रखना है और इधर भी इतना रखना है ताकि ये कपड़े के ऊपर भी सिलाई लगे, क्योंकि ये आधी तो इसके ऊपर लगेगी तो आधी ये इस कपड़े के भी ऊपर लगनी चाहिए, नहीं तो ये कपड़ा बाहर निकल जाएगा, इसके धागे निकलेंगे। तो अब इसको डबल करने के लिए मैं ऐसे रखूंगी। ऐसे रख के फिर मैंने सिलाई शुरू कर लेनी है। ये देखें, ये गत्ता जो है ये रोशन टेप की वजह से आगे नहीं जाएगा। तो और इसके अंदर रखने का मकसद ये है कि ये जो हमने नीचे ये रखा हुआ है गत्ता, उसके सामने ये इधर दाएं बाएं नहीं होगी, ये सीधी सिलाई लगाएगा। ठीक है, ये सीधी सिलाई खुद ब खुद लगता जाएगा। ये कपड़ा आपने देखना है कि ये कपड़ा इधर थोड़ा सा होना चाहिए, तो इधर आप ऐसे रखेंगे तो ये वाली सिलाई है इसको ऐसे लगाते जाएंगे, ऐसे रखते जाएं और ऐसे सिलाई लगाते जाएं। ये देखें, इसका ये फ़ायदा है कि ये वाली चीज़ है इधर हमारी ये लेस है इधर नहीं हो रही, और लेस इसकी वजह से इधर भी नहीं हो रही। तो फिर ये वाला हमारी इस तरह ये अक्सर हम ट्राउज़र सिलाई करते हैं, पैंट पजामे सिलाई करते हैं तो उसके अंदर मगज़ी लगानी पड़ती है, या जिग जैग लेस इस तरह आप लगाना चाहिए तो ये आप बहुत आसान तरीके से इस तरह लगा सकते हैं। ये देखें, ये हमारे घेरे पे भी लग सकती है, और हमारे आप बाजू डबल बना रही हैं। आजकल रिवाज आया है कि एक लेस हम इधर लगाते हैं और एक इधर लगाते हैं, और आप गुम लगाना चाह रही हैं तो आप इस तरह भी लगा सकती हैं। तो ये मैंने देखे जिग जैग लेस लगाने का तरीका आपको बताया, ये बिल्कुल नया तरीका है।
अब ये मेरे पास 2 इंच चौड़ी पट्टी है। ये 2-3 इंच चौड़ी पट्टी है, ठीक है। ये हमने चाक पे लगानी है। अब आपने इसको पहले से ही हमने इसको ऐसे तैयार कर लेना है, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि हमारे पास तैयार रेडीमेड नहीं है पट्टी। तो इधर से भी हम इस तरह तैयार करेंगे और इसको साथ ही ऐसे इधर से भी कर लेंगे, ऐसे। ये दोनों साइडों से हमारी इस तरह तैयार होगी। अब मैंने करना क्या है कि इधर से मैंने ऐसे इस किनारे से शुरू करके इधर से आके इधर तक सिलाई लेके आनी है, क्योंकि इसका कॉर्नर बनाना है। ये इस तरह सिलाई लगानी है। फिर आप देखें, इस किनारे से आपने शुरू करना है इधर तक, फिर इधर लेके आना है। फिर आपने हल्की सी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने इसको सीधा करना है। आपने इधर से ऐसे कटिंग कर लेनी है, इधर से सिलाई शुरू करके इधर लगानी है और इधर से ही आपने इधर लेके आनी है। फिर इसकी कटिंग करके आपने इसको ऐसे सीधा कर लेना है, ऐसे। ये कुछ इस तरह की शेप होगी। फिर आपने इसको ऐसे पकड़ के इस तरह कर लेना है, ठीक है। अब आपने इस्त्री की मदद से दोबारा थोड़ा सा आपने ये वाली चीज़ नीचे वाली हिस्सा है जो, वो बाएं की तरफ रखना है, इधर से भी और इधर से भी, ऐसे। इस तरह। अब आपने कमीज़ पे लगाना है। आपके पास कमीज़ है कोई, तो आपने इसको करना क्या है कि ये आपके चाक है, ठीक है। कुछ पहले आपने कॉर्नर को इस तरह ऐसे, अपनी कमीज़ का जो कॉर्नर है उसको ऐसे देखना है, ऐसे देख के फिर आपने जो कॉर्नर का हिस्सा है उधर आपने इधर से शुरू कर लेना है। जो चाक का हिस्सा है उधर से आपने शुरू करते हुए कॉर्नर तक लेके आना है, ऐसे। आपने सिलाई लगाते जाना है और इधर आके ऐसे इस सिलाई को इस साइड पे मोड़ लेना है, ऐसे। तो ये कमीज़ का बहुत ही खूबसूरत इधर से चाक भी तैयार हो जाएगा, कॉर्नर भी तैयार हो जाएगा और ये घेरा तैयार हो जाएगा। क्योंकि इस तरह की मगजियाँ आजकल बहुत ज़्यादा लग रही हैं, जो इस साइड पे भी लगती है नीट और इस साइड पे भी नीट लगती है, क्योंकि ये गुम सिलाई के जरिए हो जाता है। ये देखें, ये मेरे चाक की सिलाई है और ये मेरे घेर की सिलाई है, ठीक है। ये कॉर्नर कितना इधर भी खूबसूरत है और गुम सिलाई है, इधर भी गुम सिलाई है और ये बैक साइड है, इधर भी देखें ये गुम है और ये सिलाई भी तैयार लग गई है। इस तरह आप लगे, पहले इसको तैयार कर लें अपने घेरे के मुताबिक। पहले चाक नापे, फिर कार का कॉर्नर बनाएं, फिर इधर से आप चाक नापे, इसका कॉर्नर बनाएं, तो ये बहुत खूबसूरत सा घेर तैयार हो जाएगा आपका। आजकल इसके बुटीक स्टाइल जो है वो इसी तरह के दुपट्टे आ रहे हैं और इसी तरह की कमीज़ें आ रही हैं। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।